ये वो गाना था जिसे पहली बार फिल्म के पोस्टर पर जगह दी गई थी और कई दर्शक सिर्फ इसी गाने को देखने के लिए सिनेमा हॉल तक आए। तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ। इस फिल्म से यश चोपड़ा ने एक फिल्म निर्देशक के रूप में अपनी फिल्मी पारी की धमाकेदार शुरुआत की थी। ला 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 ला। महेंद्र कपूर को यह गाना एक संयोग से मिला था और इससे उनकी बी आर चोपड़ा कैंप में परमानेंट जगह बन गई थी। वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ। निर्माता बी आर चोपड़ा और निर्देशक यशराज चोपड़ा को इस गाने में कुछ खटक रहा था और वो गीतकार साहिर लुधियानवी से इसमें कुछ बदलाव कराना चाहते थे। इजाजत तो ले लो जमाने से पहले। लेकिन साहिर लुधियानवी ने यह साफ कह दिया था कि अगर ये गाना फिल्म में जाएगा तो इसी रूप में जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने बी आर चोपड़ा और यश चोपड़ा को वार्निंग भी दे डाली थी। रिवाजों की परवाना, रस्मों का डर है। क्या था ये वाकया, यही बताने वाले हैं हम इस खास पेशकश में। तो चलिए शुरू करते हैं गीत और संगीत का ये सुरीला सफर। बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक गीतकार हुए हैं जिनके नगमे अमर हैं। गाड़ी बुला रही है, मेरा जूता है जापानी। समा है ये प्यार मुझे तेरी, मेरे नैना। ओ साथी रे, आधा है चंद्रमा। जोत से जोत जगाते चलो, मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए। फिल्मी गीतकारों के कामकाज का तरीका ऐसा होता है कि वो निर्माता निर्देशकों की डिमांड पर गीत रचते हैं और उनके कहने पर लिखे हुए गीत में बदलाव भी कर देते हैं। लेकिन मशहूर शायर और गीतकार साहिर लुधियानवी को यह तरीका पसंद नहीं था। वो अपने लिखे हुए एक एक शब्द को बहुत शिद्दत से प्यार करते थे और इसके लिए संगीतकार से लेकर निर्देशक तक से भिड़ जाते थे। साहिर के इस मिजाज को सब जानते थे। इससे कई बार फिल्म की यूनिट के बीच टकराव के हालात बन जाते थे। लेकिन साहिर साहब इस मामले में कतई समझौता नहीं करते थे और मजबूरन संगीतकार और निर्देशक को ही झुकना पड़ता था। सब जानते थे कि साहिर साहब के पास अपनी बात को कहने का जो फन है वो उनकी फिल्म और गानों को चार चांद लगा देने वाला होता है। वो कहते हैं ना कि दुधारू गाय की लात भी सहना पड़ती है। इसलिए साहिर साहब के कड़क मिजाज के बावजूद उन्हें काम मिलने में कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। ये जुल्फ अगर खुल के मेरे दिल से निकले हाय, गोरी क्यों नखरे दिखलाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई। जीवन के सफर में राही, जाने क्या तूने कही। हम इंतजार करेंगे तेरा। आपकी आंखों में इस दिल को बसा दें, या अगर मिल भी जाए तो क्या। जो तेरा टकराए या दिल डूबा जाए। वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार। ये बात तब की है जब बी आर चोपड़ा फिल्म्स का बहुत बड़ा नाम था। उनका बाकायदा एक कैंप था, जैसा राज कपूर का था या देवानंद का या ऋषिकेश मुखर्जी का। बी आर चोपड़ा के साथ साहिर का सफर फिल्म नया दौर से शुरू हो गया था। उड़े जब जब जुल्फे तेरी, कवारियों का दिल मचले। महेंद्र कपूर और साहिर साहब पहली बार फिल्म धूल का फूल में एक साथ नजर आए और फिर उनकी जगह चोपड़ा कैंप में परमानेंट हो गई। कि मैं मौत से खेलना चाहता हूँ। धूल का फूल फिल्म में एक और खास बात थी कि बी आर चोपड़ा के छोटे भाई यश चोपड़ा इसी फिल्म से पहली बार निर्देशन में उतरे थे। यश चोपड़ा ने फिल्म सोहनी महिवाल में महेंद्र कपूर का ये गाना सुना था। चांद छुपा और तारे डूबे रात। शुरुआत में उन्हें लगा कि ये गाना रफी साहब ने गाया है, लेकिन जब मशहूर रिकॉर्डिस्ट कौशिक ने बताया कि ये गाना एक नए गायक महेंद्र कपूर ने गाया है, तो यश चोपड़ा को लगा कि ऐसे गायक को धूल का फूल में मौका देना चाहिए। इस तरह महेंद्र कपूर को बी आर चोपड़ा कैंप में एंट्री मिली। इस गाने की कहानी आप इसी चैनल पर देख सकते हैं। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। धूल का फूल में राजेंद्र कुमार और माला सिन्हा की जोड़ी थी और दर्शकों ने इस जोड़ी को बहुत पसंद किया था।
तेरे प्यार का। जियो पुजारी क्या बात। ये अपने समय से बहुत आगे की फिल्म थी जिसमें नायिका को शादी से पहले मां बनते दिखाया गया था। यश चोपड़ा ने अपनी पहली ही फिल्म में ऐसा कमाल किया था कि धूल का फूल को 4 फिल्म फेयर नॉमिनेशन मिले, जिसमें पंडित मुखराम शर्मा को सर्वश्रेष्ठ कहानी, साहिर लुधियानवी को सर्वश्रेष्ठ गीतकार, माला सिन्हा को बेस्ट एक्ट्रेस और मनमोहन कृष्णा को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला था। इस फिल्म में 8 गाने थे जिसमें से 3 बहुत लोकप्रिय हुए। तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ, लगे दिल के तारों की दुनिया, झुकती घटा गाती हवा सपने जगाए, अरे अपनी खातिर जीना है, अपनी खातिर मरना है, बातें कहूँ मन की बात, हार में धोखा खा बैठे, दामन में दाग लगा बैठे। मेरे प्यार का फूल है कि मेरी भूल है। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा। जिस गाने की हम बात कर रहे हैं उसमें राजेंद्र कुमार और माला सिन्हा के बीच कॉलेज के प्रोग्राम में म्यूजिकल मुकाबला होता है। साहिर लुधियानवी ने फिल्म की डिमांड के मुताबिक ये गीत लिखा था और निर्माता निर्देशक की सहमति मिलने के बाद इसे रिहर्सल के लिए भेज दिया गया था। बड़े नासमझ हो, ये क्या चाहते हो। जब इस गीत की फाइनल रिहर्सल हो रही थी तभी संगीतकार एन दत्ता के एक असिस्टेंट को लगा कि ये गीत बहुत लंबा हो रहा है। आमतौर पर एक फिल्मी गीत की लंबाई 3 से 5 मिनट की होती है, लेकिन इसकी लंबाई 6 मिनट 40 सेकंड की हो रही थी। एन दत्ता को भी ये लंबाई ज्यादा लग रही थी, लेकिन वो साहिर साहब का मिजाज जानते थे। उनके गीत में काट छाट करने की सिफारिश करने की कोई हिम्मत नहीं कर पाता था। ऐसे में एन दत्ता की हिम्मत नहीं हुई कि वे उनसे जाकर इस फिल्म के कुछ अंतरे काटने के लिए कहे, तो उन्होंने जाकर निर्देशक यश चोपड़ा को यह बात बताई। यश चोपड़ा को भी गीत की लंबाई ज्यादा लगी। उन्होंने साहिर लुधियानवी के साथ मीटिंग की और उनसे कहा कि आपको इस गीत के 7 अंतरों में से कम 2 अंतरे कम करने पड़ेंगे। लेकिन साहिर को हमेशा लगता था कि उनका गाना परफेक्ट है, इसलिए उन्होंने यश जी से कहा कि देखिए, यह किसी आम सिचुएशन का गाना नहीं है, यह हीरो हीरोइन के बीच कंपटीशन वाला गीत है। अगर हम गीत को छोटा कर देंगे तो ये एक सिंपल गाना हो जाएगा, कंपटीशन वाली बात चली जाएगी और सिचुएशन का इम्पैक्ट ही खत्म हो जाएगा। मगर यश जी को यह बात नहीं जमी। वो बार बार यही कहने लगे कि इतना लंबा गाना कोई नहीं सुनेगा, दर्शक बोर हो जाएंगे। तो साहिर साहब ने फाइनली अपने सारे पत्ते खोल दिए। वो नाराज होते हुए बोले कि अगर आपको ये गीत लंबा लग रहा है तो मुझे वापस कर दीजिए, मैं आपको बदले में कोई दूसरा गीत लिख कर दे दूंगा, लेकिन आपको यही गीत चाहिए तो फिर इसमें किसी तरह की कटौती नहीं होगी, ये गीत ऐसे ही जाएगा। यश चोपड़ा हालांकि साहिर लुधियानवी का मिजाज समझते थे, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि बात यहां तक पहुंच जाएगी। साहिर का अल्टीमेटम सुनकर वो परेशान हो गए, क्योंकि उन्हें गीत वाकई पसंद था। उन्हें लगा कि अगर वो इसे छोटा करने पर अड़े रहे तो साहिर साहब अपना गीत वापस ले लेंगे और इतना खूबसूरत गीत हाथ से निकल जाएगा। इसलिए कुछ देर तक सोच विचार के बाद वो बोले, ठीक है साहिर साहब, जैसी आपकी मर्जी, ये गाना ऐसे ही रिकॉर्ड कर लेंगे। बड़े नासमझ हो, ये क्या चाहते हो। उन दोनों की बात सुनकर संगीतकार एन दत्ता ने ये गीत पूरा रिकॉर्ड किया। तुझे पास से देखना चाहता हूँ। साहिर साहब के भरोसे के अनुसार ये गाना धूल का फूल का सबसे लोकप्रिय गाना बना। इसकी लोकप्रियता को देखते हुए फिल्म के पोस्टर पर इस गीत को जगह दी गई। इसके अलावा रफी साहब का गाया हुआ ये गीत भी पोस्टर पर लिखा गया। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा। इनकी लोकप्रियता को देखते हुए सिर्फ इन दोनों गानों को देखने के लिए कई दर्शक थिएटर पर गए और बाहर निकलते हुए उनके होठों पर इन्हीं दोनों गीतों की चर्चा थी। तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा। इस पेशकश में इतना ही दोस्तों। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।